रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा की, 24वां तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, 3 9 करोड़ मुनि राजों की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री निरीह सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय हो। आज का हाइकू है ब्रह्मचर्य धर्म से संबंधित। फूलों की रक्षा कांटों से हो, सील की सादगी से हो। फूल जो होते हैं उनकी रक्षा कांटों के माध्यम से हो जाती है, वैसे ही सील की रक्षा सादगी से होती है। सादगी यदि आपके जीवन में नहीं है तो आपकी भी रक्षा नहीं है। जो फैशन वगैरह आ गया है उसकी वजह से ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है, ना तो स्वयं का और ना सामने वाले का। इसलिए सादगी बहुत आवश्यक है। खान पान भी सादगी वाला होना चाहिए, पहनावा भी सादगी वाला होना चाहिए। एक प्रसंग छोटा सा सुनाते हैं, उसके पूर्व आपको एक अच्छे समाचार सुनाते हैं। आज आपको सभी मुनिराजों का प्रवचन सुनने मिलेगा। अन्ना हजारे के विषय में बताते हैं। अन्ना हजारे एक नेता हैं अभी भी। तो 2012-13 के आसपास की बात है, अच्छे से हमें याद नहीं। आचार्य श्री जी के पास थे, विहार चल रहा था जगदलपुर से रायपुर की ओर। उस समय आचार्य श्री जी कुछ पूछ रहे थे हमसे, शुद्धि करते जा रहे थे, आहार में निकलने के लिए शुद्धि करते जा रहे थे, हम जल देते जा रहे थे और वो हमसे कुछ पूछ रहे थे अन्ना अन्ना के विषय में, तो हमारे समझ में आ नहीं रहा था। फिर बाद में जब हमने अखबार आदि देखे और लोगों के मुख से सुना, तब समझ में आया कि अन्ना हजारे ये हैं। उन्होंने उस समय कुछ अनशन आदि किए थे। अनशन यानी उपवास किए थे। सरकार से कुछ मांग रखी थी और वह मांग पूरी जब तक ना हो तब तक उनने अनशन किया था। 12-13 दिन का अनशन उन्होंने किया था और मांग पूरी हुई होंगी, हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिर जब अनशन उनका टूटा तो पारणा जो होती है, उस पारणा करने के पहले उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। और दौड़ लगाने के बाद वह समाचार अखबार में आया था, और अखबार में समाचार आया था तो पलटवार में बाजू में एक दूसरे नेता का भी समाचार था। वह दूसरे नेता कौन थे आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इतने उपवास करने के बाद भी 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई पारणा के पहले, गजब शक्ति है। तब हजारे जी का उत्तर क्या था कि 11 संतान को जन्म देने वाला क्या जाने ब्रह्मचर्य की ताकत। ये तो हुई एक नेता की बात। अब अपन अपने नेता की बात करते हैं। अपने नेता कौन है? आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी। नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी, आप तो वैसे ही समझ गए थे। तो आप इनके ब्रह्मचर्य की ताकत देखिए। मेरठ की बात है, मेरठ में लगभग 40 ब्रह्मचारिणी दीदियां पृथ्वी स्थली की 2002-3 में बीएड करने के लिए गई थी। और वहां पर प्रतिदिन जिस मंदिर जी में दर्शन करने जाती थी, चूंकि समाज के बीच में थी तो दर्शन करने जाती थी, तो वहां पर एक वृद्ध जी, वृद्ध दादाजी आपके यहाँ भी हैं, तो वह वृद्ध दादाजी को रोज रोज देखते 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 रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे कह दिया, किसी एक से कह दिया
कि इतनी सारी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लो आजीवन, यही से हमारे मोड़ों को मोड़ियां नहीं मिल रही। ठीक, अब ऐसा उन्होंने कह तो दिया, लेकिन आगे क्या हुआ, उन्होंने कोई पलटकर उत्तर नहीं दिया। और हमें 2-3 वर्ष बाद वह जानकारी किसी बहन के माध्यम से मिली। उस समय हमारा व्रत हुआ ही था 2006 में। फिर धीरे 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 दीक्षा आदि हो गई। दीक्षा होने के बाद भी उस प्रश्न का उत्तर हम नहीं निकाल पाए। मुनि बनने के बाद जब कुछ ऐसे हमने प्रसंग देखे और गुणाभाग किया, गुणाभाग करने के बाद और प्रसंग देखने के बाद हमें उत्तर मिल गया और हम आपके सामने रख रहे हैं। वह प्रसंग क्या था कि आपके बीच में कुछ ऐसे परिवार भी हैं समाज में जिनके यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। क्या घट जाती हैं, उसके पूर्व वह बात बता दें कि पूरे भारतवर्ष से स्त्री पर्याय में आचार्य श्री जी के संग में लगभग माताजी और ब्रह्मचारिणियां दीदी मिलाकर के लगभग अधिक से अधिक बाल ब्रह्मचारिणी जो घर पे हैं, प्रतिभस्थली में हैं, सफेद साड़ी वाली हैं और माताजी, इन सबको मिलाएं तो अधिकतम संख्या होगी 1000। कितनी? अधिकतम 1000 की संख्या होगी। और अन्य संघ के माताजी महाराज जी के संघ की भी मिलाएं, दीदियां और माताजी वगैरह, तो उनकी संख्या भी 1000 होगी। क्योंकि आचार्य श्री का संघ बड़ा है तो अपन बराबर बराबर संख्या कर लेते हैं। तो लगभग 60 से 70 वर्षों के अंतराल में कुल 2000 स्त्री पर्याय वाली बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। और क्या नहीं किया, आपकी समाज को क्या नहीं दिया और आचार्य श्री जी ने आपकी समाज को क्या नहीं दिया। यदि आचार्य श्री जी नहीं होते तो आपकी समाज को ये 2000 ब्रह्मचारिणियां मिल पाती क्या, या आपकी समाज को कुछ और व्यवस्था मिल पाती क्या? नहीं मिल पाती। इन 2000 बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया 60-70 वर्ष के अंतराल में, कुल इतनी है संख्या। लेकिन आपने कभी दादाजी ने सोचा क्या, जो समाज के मुखिया हैं उन्होंने सोचा क्या कि आपके ही समाज से, आपके ही बीज की पढ़ी लिखी बहनें अन्य जैनेतर समाज में भाग करके विवाह कर लेती हैं, उसकी क्या व्यवस्था बनाई। और 60-70 वर्ष में नहीं, प्रति वर्ष 2000 से भी ज्यादा लड़कियां इस प्रकार का कृत्य घटना घट रही है। उसके लिए आपने क्या सोचा? आपने उस विषय में नहीं सोचा। किस विषय में सोचा? कि इतनी सारी बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हमारे मोड़ों को मोड़ियां नहीं मिल रही। आप उस विषय में सोचिए बारीकी से कि ये घटना क्यों घट रही है, क्यों इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। उस विषय में आप कुछ कदम उठाइए ताकि आपके समाज की सुरक्षा बनी रहे और आपके समाज में ही रहें, अन्य कहीं ना जाएं। एक प्रसंग और है, लगभग आचार्य श्री जी के संग में बाल ब्रह्मचारी भाई और बहन सबकी संख्या मिलाते हैं, हम टोटल करके इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि समय कम है, 1500 की संख्या में हैं शिष्य उनके। कितने? 1500। महाराज जी, माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और माता जी और घर पे रहने वाले और संघ में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, सब जगह के मिलाकर के सिर्फ आचार्य श्री के संघ की बता रहे हैं। लगभग बाल ब्रह्मचारी उनके 1500 शिष्य हैं जो उनको अपने माता पिता से भी ज्यादा मानते हैं। ऐसे उनके शिष्य हैं। उनको आचार्य जी को कैसा मानते हैं? अपने माता पिता से ज्यादा मानते हैं। ऐसे उनके 1500 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, यानी 1500 बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बाल ब्रह्मचारी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के 1500 बच्चे हैं। ठीक है। अब अपन तुलना करते हैं आप गृहस्थ की कि आपके कितने बच्चे हैं अधिकतम। किसी के पुराने जमाने के अगर लगाएं तो 10 बच्चे अधिकतम हो सकते हैं बालक बालिका मिला के, और वर्तमान में लगाएं या बीच के समय का लगाएं तो 4-5 बच्चे हो सकते हैं, वर्तमान में लगाएं तो 1-2 ही हो सकते हैं। ठीक है। अब इतने बच्चे आपके हैं, पढ़ लिख करके कहां चले गए? जॉब करने के लिए विदेश में चले गए या महानगरों में चले गए, और आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और आपने कहा कि देखने आ जाओ एक बार, हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं, हमारा अंत समय चल रहा है। क्या कहा आपने? कि हमें देखने आ जाओ या हम तुम्हें देख लें।
राग तो है ही, ठीक। गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसकी बात चल रही है। उनके बच्चे 2-3 ही हैं, 4-5 ही हैं, और उन्होंने उनको बुलाया कि हमें देखने आ जाओ, तो उनके पास इसका भूत सवार है, क्योंकि जॉब करते महानगर में। किसका? इसका भूत सवार है। तो वह एक आध बार तो आ गए देखने के लिए, अपने माता पिता जिसका भी अस्वस्थ है, स्वास्थ्य खराब है, और जब उन्होंने देखा कि ये ठीक हो गए हैं तो वे वापस चले गए। और जब दोबारा 2-4-6 महीने बाद स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा इनका तो यही काम है, बार बार बुलाते रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम तो पैसा भेज दे रहे हैं, नोट भेज देते हैं, आप अच्छे डॉक्टर को दिखा करके अपना उपचार करा लीजिए, रुपया भेज देते हैं, आप उपचार करा लो, हम आ नहीं सकते। आप सोच लीजिए कि आचार्य ऋषि का जब स्वास्थ्य गड़बड़ था, अस्वस्थ थे, डोंगरगढ़ में जब अंत समय चल रहा था, तो उनके 1500 बच्चों में से कौन सा ऐसा बच्चा होगा, शिष्य, 1500 बच्चे बाल ब्रह्मचारी, आचार्य ऋषि के 1500 पुत्र पुत्रियां बाल ब्रह्मचारी, वह ऐसा कौन थे जो उनके पास जाने के लिए तैयार ना हो, तड़फड़ा ना रहा हो। और आपके बच्चे आपके पास आने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं? ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, उसकी महिमा है, त्याग की महिमा है, यही विशेष है। इसलिए आप इन बातों को विशेष ध्यान दीजिए, इतना ही पर्याप्त है। और महाराज जी को सुनेंगे अहिंसा परमो धर्म की।